अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको थंबनेल से पता चल गया हमारा टॉपिक है वो है विड्रॉल स्लीव माउंटिंग। इससे पहले हम लोगों ने एक टेपर शाफ्ट माउंटिंग के ऊपर देखा कि अगर आपकी जो शाफ्ट है वो टेपर है और बेरिंग का जो बोर है वो किस तरीके से उसके ऊपर माउंट होगा। देन हमने नेक्स्ट देखा एडेप्टर स्लीव माउंटिंग कि अगर आपकी स्लीव एडेप्टर है तो उसके साथ अपने बेरिंग की माउंटिंग कैसे करनी है। और आज हम विड्रॉल स्लीव माउंटिंग को देख रहे हैं। एडाप्टर स्लीव और विड्रॉल स्लीव में क्या डिफरेंस है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें ना इसके टेपर को, अब ये विड्रॉल स्लीव है तो इसका टेपर इस तरीके से है। इसमें जैसे जैसे आपकी स्लीव बेरिंग के पीछे जाती जाएगी तो बेरिंग आपका टाइट होता जाएगा। जो एडाप्टर स्लीव, ये विड्रॉल स्लीव है। जो एडाप्टर स्लीव होती है उसमें क्या होता है, टेपर का रेशो इस तरीके से होता है। जैसे जैसे बेरिंग उसके पीछे जाता जाता है, स्लीव के ऊपर चढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो है ना वो बेरिंग उसके ऊपर टाइट होता रहता है। तो अगर आपने एडेप्टर स्लीव वाली माउंटिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग चैनल पे जाके इससे पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विड्रॉल स्लीव माउंटिंग। अब विड्रॉल स्लीव माउंटिंग में हम लोग एक बेरिंग हम लोगों ने ले लिया। ये फॉर एग्जांपल बेरिंग है। जितनी भी अब टॉलरेंसेस होगी, फिट्स एंड टॉलरेंसेस, वो हम इस बेरिंग की ले रहे होंगे। बेरिंग है 23220 सीसी इसका डिज़ाइन है। के जो है ये टेपर है एंड W33 इसके लुब्रिकेटिंग होल है आउटिंग में। देन इसकी सीटिंग टाइप जो है वो विड्रॉल स्लीव है एंड माउंटिंग मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैकेनिकल माउंटिंग के थ्रू हम इसकी माउंटिंग करने वाले हैं। माउंटिंग प्रोसीजर, इससे पहले इसकी माउंटिंग प्रिपरेशन होती है। हम लास्ट दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सेम प्रोसीजर है माउंटिंग प्रिपरेशन का। उसमें आप लोगों ने शाफ्ट के साइजेस ज़रूर चेक कर लेना है, उसका टेपर ज़रूर चेक कर लेना है, बेरिंग को अच्छे तरीके से अपने क्लीन रखना है। तो वो सारी सेम ही है। देन अगर हम माउंटिंग प्रोसीजर में जाएँ तो सबसे पहला तरीक़ेकार होता है विड्रॉल स्लीव की केस में आप लोगों ने प्लेस करना है बेरिंग को शाफ्ट के ऊपर। नॉर्मली तो क्या होता है कि हम एडेप्टर स्लीव में पहले स्लीव लेके जाते हैं, लेकिन विड्रॉल स्लीव में आपने पहले जो है ना बेरिंग को शाफ्ट के ऊपर लेके जाना है। कितना लेके जाना है, अगर उसमें पीछे टक्कर है तो बेरिंग को टक्कर के साथ लगा लेना है। अगर टक्कर नहीं है तो आपने मार्क कर लेना है निशान उसका जहाँ तक उसकी सीट बनती है, और उस निशान से आपने आगे उसको नहीं लेके जाना। देन आपने क्या करना है, ये एडेप्टर स्लीव है। एडेप्टर स्लीव में ना यहाँ पर ये जो कट लगा होता है एडेप्टर के विड्रॉल में, इसको थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से पेचकस से खोल के इसको शाफ्ट के ऊपर चढ़ा देना होता है। ये टाइट होती है। और आगे आपने इसको फुल जितना भी आपके हाथ से जा रहा है इसको आपने वहाँ पे लेके जाके टाइट कर देना है। देन आपने अब इसको ड्राइव अप करवाना है। ड्राइव अप कैसे करवाना है, आपने हैमर या कोई भी ऐसा टूल है आपके पास, वो अपने यहाँ पे स्लीव पे रखना है और उसको चोट लगानी है ताकि ये उसके बेरिंग बिल्कुल अंदर एक प्रॉपर फिट पे जाके बैठ जाए। अब वो प्रॉपर फिट क्या होती है, बेसिकली वो हमने क्लियरेंस हमें चाहिए होती है कि अब हमारे बेरिंग में ये स्लीव फिट करने के बाद क्लियरेंस कितनी बचनी चाहिए। तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि वो कितनी बचनी चाहिए। अगर आपके पास शाफ्ट है और शाफ्ट पे इस तरह के थ्रेड बने हुए हैं, जिस तरह ये बने हुए ना थ्रेड, बाद शाफ्ट में थ्रेड नहीं बने होते तो वहां पर तो आपने चोट लगा के फिट करना है। लेकिन अगर आप शाफ्ट पे थ्रेड बने हैं तो आप चोट ना लगाएं। फिर आप लोग क्या करें, इसका प्रॉपर तरीकेकार जो है ना वो अडेप्ट करें। और उसमें ये होता है कि आप लोग थ्रेड के ऊपर एक लॉक नेट लगा देते हैं। लॉक नेट को टाइट करते रहते हैं तो वो क्या करता है, जैसे जैसे टाइट करते हैं वो इसको पुश करता रहेगा आगे। अब ये कितना पुश करना है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड। अब बेसिकली ये पुश करना है, कितना पुश करना है, इसके दो तरीके का आ रहे हैं। बेसिकली जब हम पुश करते हैं तो उसकी क्लियरेंस कम होती रहती है और हमें अपनी रिक्वायर्ड क्लियरेंस चाहिए होती है। अब एक तरीके का आ रही है कि मेजरिंग द एक्सियल ड्राइव अप यूजिंग शिम, मतलब आपने एक्सियल ड्राइव अप जो है ना उसका मेजर कर लेना है कि कितना एक्सियल ड्राइव अप चाहिए और उसको शिम्स के साथ आप ठीक कर लेते हैं। ये कैसे होता है इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। दूसरा तरीकेकार वही क्लियरेंस वाला है कि आप फिलर गेज के साथ चेक करते रहो। तो पहले एक्सियल ड्राइव अप वाला देखते हैं। अब ये जितने भी बेरिंग है ना उनके एक्सियल ड्राइव अप डिफरेंट होते हैं। अब कुछ में आपको OEM जो होता है ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसने बताया हुआ होता है कि यार आपके बेरिंग को जब हाथ से वो टाइट कर लेते हैं ना उसके बाद इतना ड्राइव अप आप लोगों ने उसको फोर्सफुली देना है। अगर वो आपके OEM ने नहीं बताया हुआ तो फिर आपको कैटलॉग से पता चलता है। अब ये आप या इसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है SKF की, skf.com/mount, skf.com/mount। अगर आप उसको एक गूगल के ऊपर लिखेंगे ना तो इसमें किसी किस्म का कोई भी आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। जस्ट एक वेबसाइट ओपन होगी, आपने क्या करना है वहाँ पे अपने बेरिंग का नंबर लिखना है और वो आपसे पूछेगा कि माउंट करना है या डिसमाउंट करना है।
और आपकी सीटिंग पूछेगा, अडेप्टर स्लीव है, विड्रॉल है, जौन सी भी है वो आप उसको देंगे तो आपको पूरा प्रोसीजर बता देगा। उसमें वो आपको बता देगा कि यार आपको आपके इस बेरिंग का ड्राइव अप जो है ना वो 0.6 mm से लेकर 0.79 mm तक है। तो वो ड्राइव अप आपने क्या करना है, अब लेट से अभी मैंने हाथ से यहाँ तक बेरिंग को माउंट कर लिया। अब मैंने क्या किया, बेरिंग यहाँ पे फुल टाइट है। अब मैंने वो शिम, 2 शिम लेनी है। आपने हमेशा 2 शिम यूज़ करनी है एक ही साइज़ की। अब वो एक साइज़ की शिम जैसी आपने लगानी, एक इस साइड से लगानी है और एक नीचे वाली साइड से लगानी है, और आपने इसको चोट लगाते रहना है। अब देखिए ये बेरिंग और जो एडेप्टर स्लीव है इसकी ये टक्कर के दरमियान में ये डिस्टेंस रह गया। यानी अब आपने क्या करना है, जब ये इसके साथ टच हो जाए, आप चोट लगाते रहेंगे उसको तो ये यहाँ पर टच हो जाएगी, जो एडेप्टर स्लीव की ये वाली टक्कर है। जब वो उसके साथ टच हो जाए तो आपने स्लीव को ऊपर खींच लेना, शिम को ऊपर खींच लेना, यहाँ से भी और नीचे से भी शिम को खींच लेना। वो अपनी प्रॉपर क्लियरेंस के ऊपर फिट हो गया होगा। अगर आप शिम नहीं यूज़ करना चाह रहे या आपके पास नहीं है इतना टाइम, तो आप लोग मार्किंग भी कर सकते हैं कि हाथ से टाइट कर लिया, उसके बाद 0.6 से लेकर 0.7 के दरमियान में इसका मीन सबसे बेस्ट होता है कि आप दोनों का सेंटर ले लें। आपने वो मार्क कर लेना है और उसको चोट लगाते रहें या उसको लॉकनट के थ्रू ड्राइव अप करवाते रहें। जैसे ही वो उस निशान के ऊपर आ जाए तो वहाँ पे आप उसको छोड़ दें। जब वो उसके निशान के ऊपर आ जाए या शिम के साथ टच हो जाए तब आपने क्या करना है, आपने उसको खोल लेना है, स्लीव को खोल लेना है और उसको लॉकनट को टाइट करके लॉक वॉशर के साथ इसको अपनी जगह पे टाइट कर लेना है। इसमें आपका बेरिंग के कोई भी किसी किस्म की जो क्लियरेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अब दूसरा तरीक़ेकार इसका क्या है, दूसरा तरीक़ेकार है आपने क्लियरेंस मेजर करनी है फिलर गेज के साथ। जब भी अपनी क्लियरेंस मेजर करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लियरेंस रिडक्शन कितनी होनी है। उसी वेबसाइट से आपको क्लियरेंस रिडक्शन का भी पता चल जाएगा, कैटलॉग से भी आपको पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक बेरिंग के लिए क्या है। लेकिन अगर आपको आपके OEM ने बताया हुआ है कि इतनी क्लियरेंस रिडक्शन होनी चाहिए तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले अपने इनिशियल क्लियरेंस मेजर कर लिया, जिस तरह ये अभी देखें बेरिंग अभी माउंट नहीं हुआ, बाहर आपने वर्क बेंच पे रखना है और यहाँ पे ऊपर से क्लियरेंस मेजर कर लेनी है। अब जो भी क्लियरेंस आएगी वो आपने कहीं पे नोट डाउन कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, क्लियरेंस रिडक्शन उसने बताया होगा कि क्लियरेंस रिडक्शन इतनी होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि जो टोटल क्लियरेंस यहाँ पर आई है और उसमें से रिडक्शन को माइनस कर लेना है। अब ये रिडक्शन 0.40 से 0.50 बताई हुई है तो आपने इसका मीन निकालें, 0.045 आ जाएगा। तो इनिशियल में से इसको माइनस करेंगे तो जितनी भी बाकी बचेगी वो वाली फिलर गेज उठानी है। लेट से आपने इनिशियल क्लियरेंस में से जब ये माइनस किया तो 0.035 आया, तो 0.035 की आपने फिलर गेज लेनी है और आपने इस स्लीव को चोट लगाते रहना है, फिर आगे लेके जाते रहना है या लॉक नट के थ्रू आपने उसको लेके जाते रहना है आगे। जब वो फिलर 0.035 की टाइट इसमें जाना शुरू हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने उसको छोड़ देना है, लॉक नट को निकालना है, लॉक वॉशर लगानी है, लॉक वॉशर लगा के उसको वहाँ पर उसको लॉक कर लेना है आपने। तो ये इसका दूसरा तरीक़ेकार है यूजिंग फिलर गेज के साथ। तो ये मैकेनिकल तरीक़ेकार है। अगर हॉट माउंटिंग करनी है तो उसमें बेरिंग की ये वाली सारी फिटिंग जो है वो सारी इंडक्शन हीटर के थ्रू हो रही होगी, और अगर आपने हाइड्रोलिक के थ्रू करनी है तो फिर सारी हाइड्रोलिक पंप के थ्रू हो रही होगी। ये सारी तरीक़ेकार एनी हो इसके फिट करने का तरीक़ेकार यही है। ड्राइव अप जो है वो या इसकी क्लियरेंस जो है वो इतनी ही रखी जाती है। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये पूरी सीरीज़ जो है पसंद आई होगी, टेपर बोर, विड्रॉल स्लीव और एडेप्टर स्लीव वाली। तो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद ग्रिप ऑन टेक, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, और जिससे भी रिलेटेड ये हैं आप लोग प्लीज़ उनके साथ शेयर ज़रूर कर लिया करें ताकि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।